Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic note making. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक छोटा सा रिमाइंडर। राइटिंग स्किल सेक्शन के 3.1 समरी राइटिंग और 3.2 माइंड मैपिंग, ये दोनों ही टॉपिक्स सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड, आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। नोट मेकिंग पर जो क्वेश्चन आता है, रिमेंबर इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चंस इन इंग्लिश पेपर। ये नोट मेकिंग का क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह ही है। बहुत कम टाइम में हम इस क्वेश्चन पर के पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। यू शुड ओनली नो द राइट मेथड ऑफ फाइंडिंग आंसर, सो वॉच द कंप्लीट वीडियो वेरी केयरफुली। मैंने यहाँ सही मेथड जो होता है आंसर्स ढूंढने का, जो शॉर्ट मेथड होता है आंसर्स ढूंढने का, वो बताया है, और जो मेथड बताई है उसे फॉलो करो, तो कोई भी इस क्वेश्चन के मार्क्स कट नहीं कर सकता। सो लेट्स स्टार्ट नोट मेकिंग। अब ये नोट मेकिंग है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है? सपोज़ टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि टीचर ने जितना पढ़ाए वो पूरा के पूरा हमारे दिमाग में रहेगा, हमें याद रहेगा। सो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं, जैसे टीचर पढ़ाते रहते हैं, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम एक पेज पर नोट करते रहते हैं, ओके। और यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इन्हें कहते हैं नोट्स। ये ऐसे नोट्स होते हैं जिन्हें हम एक बार देख लें तो एक साथ हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो दीज आर नोट्स, एंड इस प्रोसेस को ही कहा जाता है नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होती जाती है। दिस स्किल ऑफ नोट मेकिंग कैन बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर योर स्टडीज। You can prepare notes, you can remember a lot of information. So try to develop this skill. What is note making? Note making is a way of recording important details from a lecture, meeting, book or any article. जब भी हम कोई लेक्चर, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो या बुक पढ़ रहे हो और तब हमें उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना हो, तो उस प्रोसेस को कहते हैं नोट मेकिंग, ओके। एंड दिस हेल्प्स यू। नोट्स को हम एक तरह से इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन का हम रिकॉर्ड रखते हैं। बेसिक फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखेंगे हम। हेडिंग होती है जो कि उस टॉपिक का टाइटल होता है। देन देयर इज़ अ सब हेडिंग। जब हम उस हेडिंग का सब डिवीजन करते हैं तो वो हो जाती है सब हेडिंग। देन देयर आर पॉइंट्स। सब हेडिंग के नीचे अगर हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, कुछ और उस सब हेडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो वो हो गए पॉइंट्स। फिर होते हैं सब हेडिंग्स। अब ये वो हेडिंग्स है जिन्हें हम पॉइंट्स के नीचे लिखते हैं, वो कहलाए जाते हैं सब हेडिंग्स। फिर कीवर्ड्स होते हैं, अगर हमने एब्रिविएशंस यूज़ किए हैं वो सब बताते हैं, जो वो होते हैं कीवर्ड्स। सो दिस इज़ अ बेसिक फॉर्मेट ऑफ नोट मेकिंग। हर नोट मेकिंग में हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स, सब हेडिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं। अब नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वो हर एक का अपना अलग अलग होता है, बिकॉज देर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग। नोट्स कैन बी मेड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स। अब चार्ट्स में बार चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, फिर लाइन ग्राफ्स, ट्री डायग्राम्स, दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नोट मेकिंग। देन पिक्टोग्राम्स। सो देर आर वेरियस स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, वो किस स्टाइल में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वो उस स्टाइल का नोट मेकिंग यूज़ कर सकता है। अब देखते हैं कि नोट मेकिंग का ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा और उसे हमें आंसर कैसे करना है। सो एग्ज़ाम में एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, ओके, और उसी अनसीन पैसेज के नीचे एक टेबल या चार्ट या ट्री डायग्राम दिया हुआ रहेगा। द डायग्राम विल बी गिवन देयर, और उस डायग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहेंगी। उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो वहाँ नहीं है, हमें वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है
अनसीन पैसेज, वो जो ऊपर पैसेज दिया गया है उस पैसेज को पढ़कर हमें वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। सो इट इज़ वेरी इजी। जैसे कि माइंड मैपिंग या समरी राइटिंग था, उसी तरह ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। इसमें मार्क्स कहीं भी कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर दिए हुए पैसेज से आंसर ढूंढना है और उसे प्रॉपर जगह पर लिखना है। अब आंसर्स लिखते टाइम हमें कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है ताकि हम कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आंसर्स ढूंढ सकें, वो हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि किस तरह से हम जल्द से जल्द आंसर्स ढूंढ सकते हैं। ओके, सो यहाँ हम पैसेज टेक्स्ट बुक से ही ले रहे हैं। इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 149 पे एक पैसेज दिया गया है, फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इस पैसेज की पूरी इंफॉर्मेशन एक डायग्राम में दी गई है जो कि पेज नंबर 150 पर दिया गया है। नाउ इफ़ यू सी दिस डायग्राम यू विल फाइंड सम इंफॉर्मेशन इज़ गिवन एंड सम इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, इट इज़ मिसिंग, और वो जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें लिखना है। अब इसे लिखना कैसे है वो देखते हैं। सो जैसे ही हमें क्वेश्चन दिखता है सबसे पहले हमें डायग्राम को देखना है। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली, यू शुड नॉट रीड द पैसेज, पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले डायग्राम को देखो। अब अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व हेडिंग प्राणा है, फिर कुछ सब हेडिंग्स है, बेसिक एलिमेंट्स ये सब हेडिंग है, बॉडीली प्रोसेस है, कुछ पॉइंट्स है एसोसिएटेड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्बैलेंस शोज। तो हमें एक पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा है। सी द डायग्राम मोर केयरफुली। बेसिक एलिमेंट्स में 5 बेसिक एलिमेंट्स है जिसमें से एक मिसिंग है, तो हमें बेसिक एलिमेंट ढूंढना है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो हमें ढूंढना है एसोसिएटेड विथ पित्त का, क्योंकि वात का दिया हुआ है, कफ का दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कफ के ढूंढना है, इम्बैलेंस हमें वात के ढूंढना है। अब हम पैसेज पढ़ेंगे नहीं, बहुत केयरफुली पढ़ना नहीं है, जस्ट एक ग्लांस हमें स्कैनिंग करनी है। नाउ ये स्कैनिंग क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो ऑफ समरी राइटिंग, वहाँ मैंने डिटेल में स्कैनिंग का क्या मतलब होता है वो एक्सप्लेन किया है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। स्कैनिंग हम क्यों करते हैं, स्कैनिंग हम करते हैं कुछ ख़ास चीज़ ढूंढने। तो अब हमें बेसिक एलिमेंट ढूंढना है, सो वी विल गो बैक टू द पैसेज, और अब हमें बेसिक एलिमेंट ये वर्ड ढूंढना है। तो जल्दी से उस पूरे पैसेज पे नज़र दौड़ानी है। एंड इफ़ यू सी सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में हमें दिख जाएगा बेसिक एलिमेंट, और बेसिक एलिमेंट के आगे दिखेगा बेसिक एलिमेंट्स दैट कंटेन प्राणा, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड एदर। सेकेंड मिसिंग था और यहाँ से हमें दिख रहा है कि सेकंड जो है वो वाटर है। यू गॉट द फर्स्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं एसोसिएटेड विथ। अब बॉडीली प्रोसेस, इससे पहले बॉडीली प्रोसेस है 3 दोषा से, 3 दोषास दिए हुए हैं, इसलिए हमें दोषास को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आते हैं एसोसिएटेड विथ। अब एसोसिएटेड विथ वात का दिया गया है, कफ का दिया गया है, पित्त का हमें ढूंढना है। नाउ गो बैक टू द पैसेज। अब पैसेज में देखोगे तो हमें क्लियरली दिख जाता है कि जो लास्ट के 3 पैसेजेस है वो अलग अलग दोषास के लिए है। वात दोष के लिए एक पैसेज है, पित्त दोष के लिए है, और जो लास्ट है वो कफ दोष के लिए है। हमें ढूंढना है पित्त दोष, तो हम पित्त दोष के उस पैराग्राफ में जाएंगे और वहाँ देखेंगे एसोसिएटेड विथ, पहली ही लाइन एसोसिएटेड विथ फायर एंड वाटर, लिख देंगे हम फायर एंड वाटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन वात के दिए गए हैं, पित्त के भी दिए गए हैं, कफ के ढूंढना है। सो डायरेक्टली हम जाएंगे, हमें दूसरी चीज़ें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम कफ के पैसेज में जाएंगे और वहाँ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कफ के कैरेक्टरिस्टिक्स। The first line itself you will find people characterized as cough are generally large or heavy with more oily complexions. They tend to be slow, calm and peaceful. So ये 2 sentences हो गए हमारे answers, but हमें पूरे के पूरे sentences नहीं लिखना है. We need to be very brief, very
शॉर्ट में लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ वर्ड्स लार्ज एंड हेवी, ऑयली कॉम्प्लेक्शंस, फिर लिखेंगे स्लो, फिर उसके नीचे काम और फिर पीसफुल. ओके, सो these are the characteristics of cough as mentioned in the given passage. If you see the characteristics of vata and pitta, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इसी तरह लिखे गए हैं बहुत ही शॉर्ट में, एक या दो वर्ड्स में. नाउ लास्ट पॉइंट पर आते हैं, इम्बैलेंस शोज. अब वेरी क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि इम्बैलेंस हमें किसके ढूंढना है, वात के. सो गो टू द पैराग्राफ ऑफ वात. अब वहाँ पर अगर हम आगे पढ़े देन यू विल फाइंड द थर्ड लाइन, व्हेन वात इज आउट ऑफ बैलेंस. आउट ऑफ बैलेंस का मतलब हो गया इम्बैलेंस. तो क्या होता है, देयर आर ऑफन नर्वस प्रॉब्लम्स, हाइपर एक्टिविटी, स्लीपलेसनेस, लोअर बैक पेन्स एंड हेडेक्स. अब यही सारी चीज़ें हमें इस कॉलम में लिखना है, नर्वस प्रॉब्लम्स, हाइपर एक्टिविटी, स्लीपलेसनेस, लोअर बैक पेन्स एंड हेडेक. और इस तरह से हम, मुझे लगता है विद इन 5 मिनट्स यू कैन राइट डाउन द होल इन्फॉर्मेशन. बस ये याद रखना है कि पूरा पैसेज पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. बी वेरी स्पेसिफिक, जो मिसिंग है वो वाला पार्ट पढ़ो, उस पोर्शन को जाकर रीड करो, फाइंड आउट द आंसर एंड राइट डाउन द आंसर्स. अब इसी डायग्राम के नीचे एक टेबल दिया गया है. अगेन दोषास, एक कॉलम दोषास का है, दूसरा एसोसिएटेड विथ, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्बैलेंस कॉजेस. अब ऊपर हमें ये सभी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, हम लिख चुके हैं और उस वहीं से इंफॉर्मेशन को देखकर हम इस टेबल में भी फिलअप कर सकते हैं. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि ये क्वेश्चन कितना ईजी होता है एंड विद इन फ्यू मिनट्स यू कैन स्कोर ऑल द मार्क्स. जितने इस क्वेश्चन पे मार्क्स होंगे वो पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हैं. सो जस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस. कुछ पैसेजेस देखो, ट्राई टू फाइंड आउट, जल्दी जल्दी स्कैनिंग करने की आदत डालो, फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन, राइट डाउन, एंड वंस यू आर गेट प्रैक्टिस टू इट, इट विल बी वेरी इजी. टिप्स फॉर नोट मेकिंग. फर्स्ट, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. सबसे पहले डायग्राम को अच्छे से देखना है, क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है. सेकेंड, फोकस ऑन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है उस पर फोकस करना है, हमें ढूंढना क्या है वो हमें उस पर ध्यान देना है. थर्ड, फाइंड आउट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस है, उससे रिलेटेड जो पैराग्राफ है, उससे पढ़कर हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है. फोर्थ, यूज़ फ्रेजेस ओनली, नेवर यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस. एक बार हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हमें वो जो पैसेज में पूरा सेंटेंस दिया गया है वो हमें नोट्स में वो पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है. यू आर सपोज टू राइट ओनली फ्रेजेस, यूज़ फ्रेजेस और वर्ड्स, सेंटेंसेस लिखना नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स, इफ़ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन would be very easy for you. So this is all about note making. अगर ये मेथड फॉलो करते हैं आंसर्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. Even then, if you have any doubts, please comment in the comment section. I shall try to clear your doubts. Thank you. Keep watching.